तो आज हम देखने वाले हैं डिजायरेबल प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक प्रोग्राम के, ऐसा प्रोग्रामर आपको ये पता रहना चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है क्लैरिटी। द प्रोग्राम शुड बी रिटर्न वेरी क्लियरली, मतलब आप जो भी प्रोग्राम लिख लो उसको एकदम क्लियरली लिखना चाहिए ताकि ना मतलब थर्ड पर्सन उसको रीड कर पाए तो समझ पाए कि ये कोडिंग क्लियरली, मतलब हैंडराइटिंग वाइज नहीं बता रहा हूँ, आपका जो कोड है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब आपने इंडेंटेशंस करना चाहिए, ब्रैकेट्स को प्रॉपर देना चाहिए। एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम जब होता है तो वैसे स्पेस देके ब्रैकेट्स देने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है एक्यूरेसी। द कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट। आप मतलब जो भी करोगे ना कैलकुलेशन आपके प्रोग्राम में, जो भी लॉजिक होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर मिस्टेक्स है तो कभी ना कभी आगे जाके आपको तकलीफ देने वाले, तो इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। उसके बाद आता है सिंप्लिसिटी। द प्रोग्राम शुड बी वेरी सिंपल। मतलब ऐसे ना हो कि आपने ना प्रोग्राम को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स के अंदर, स्विच केस के अंदर वापस इफ एल्स, ऐसे अलग अलग बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं। आप प्रोग्राम को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और आने वाले टाइम में कोई थर्ड पर्सन भी अगर उसको रीड करना चाहेगा, उसके आगे करना पाएगा तो उसको इजी जाएगा। तो प्रोग्राम शुड बी वेरी सिंपल। उसके बाद में एफिशिएंसी, एग्जीक्यूशन स्पीड एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एफिशिएंसी। मतलब आपने कोड लिखा है, वो कोड एफिशिएंटली रन होगा ये हम कैसे कहेंगे जब यहाँ पे उसका जो स्पीड है वो फास्ट। देखो आप मान के चलिए मैंने एक कोड लिखा है जो 10 लाइन का है और वो आउटपुट लाके दे रहा है, और वही सेम आउटपुट लाने के लिए मैंने और एक कोड लिखा है जो 100 लाइन का है। तो बताइए कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा जल्दी एफिशिएंटली लाके देगा आउटपुट? डेफिनेटली 10 लाइन का जो कोड है वो मुझे फटाफट आउटपुट लाके देगा। मतलब मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि जो कोड होगा उसको आप जितना कम लिखेंगे, एफिशिएंटली लिखेंगे, उतना आउटपुट उसका एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका मॉड्यूलरिटी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोग्राम इनटू स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज मॉड्यूलरिटी। कभी कभी क्या होता है ना कि हमको जैसे एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, वो बड़े प्रॉब्लम को हम लोग खत्म नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में खत्म करते, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के यूज करते। तो हमारा प्रोग्रामिंग भी हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको तोड़ के जब करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें मॉड्यूलरिटी है। तो प्रोग्राम में मॉड्यूलरिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा जनरलिटी। द प्रोग्राम शुड बी जनरल विद इन रीजनेबल लिमिट्स। अब कैसा होता है ना कि हमको प्रोग्रामिंग जो करना है वो इस तरीके से करना है। देखो आप प्रोग्रामर हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप एक कंपनी में हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं रहोगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर बनाते बनाते बीच में कोई दूसरे कंपनी में चले गए, तो आपके बदले में जो बंदा आएगा वो ये कोड को समझ पाए, इसको अच्छे से कर पाए। तो आपका प्रोग्राम ये थोड़ा सा जनरलिटी होना चाहिए उसके अंदर ताकि उसको बाकी लोग भी समझ पाए। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक प्रोग्राम के होने चाहिए, और आपको प्रोग्रामिंग करते हो ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।